एक गांव में एक मनीराम नाम का युवक रहा करता। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता। जब उसे भूख लगती तभी वह घर आता, खाना खाता और फिर घूमने लगता। अरे बेटा, तू दिन भर आवारा जैसा घूमता रहता है। कोई काम धंधा कर, बस खाना सोना और घूमना। तेरे साथ के लड़के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और एक तू है जो दिन भर फालतू घूमता रहता है। अरे माँ, तुम भी ना रोज रोज एक ही बात सुनाती रहती हो। लगता है मेरी तरह तुम्हारे पास भी कोई दूसरा काम नहीं है। चैन से खाना भी नहीं खाने देती हो। नहीं खाना मुझे खाना, मैं जा रहा हूँ। मनीराम की माँ जब भी उसे समझाने की कोशिश करती, वह इसी तरह नाराज होकर घर से निकल जाता और जंगल की ओर पहुंचते ही उसे पेड़ के पास एक साधु बाबा बैठे दिखाई देते हैं। साधु बाबा प्रणाम। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। साधु बाबा मेरी मदद कीजिए। मैं जब भी अपने घर जाता हूँ मेरी माँ मुझे रोज रोज एक ही ताना सुनाती है। मैं उन तानों से परेशान हो गया हूँ। मुझसे अच्छे तो यह जंगली जानवर हैं जो मस्त खाते पीते हैं और बेफिक्र होकर घूमते हैं। न घर की टेंशन, न कमाने की झंझट। मुझसे अच्छी जिंदगी तो इन पशुओं की है। बेटा, लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो। ईश्वर ने इस दुनिया में जिसे जिस रूप में पहुंचाया है उसे उसमें ही खुश रहना चाहिए। अरे क्या साधु बाबा, आप भी मेरी माँ की तरह उपदेश दे रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि आपके पास कोई दिव्य शक्तियाँ होंगी और आप मेरी कुछ मदद करोगे, लेकिन आप तो कोई ढोंगी बाबा मालूम पड़ते हो। अरे मूर्ख बालक, मैं तो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था और तू मेरा ही अपमान कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जंगली भैंस बन जाए। जब तक तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता तब तक तू इस भैंस के रूप में जंगल में घूमता रहेगा। अरे धन्यवाद साधु बाबा, आपने तो मेरी इच्छा ही पूरी कर दी। अब तो मैं घूम घूम कर जंगलों में घास खाऊंगा और जिंदगी का आनंद लूंगा। मनीराम अपनी भूख मिटाने के लिए घास खाने लगता है कि तभी वहाँ कुछ जंगली भैंसे आकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। अरे भाई, मुझे भी घास खाने दो। ये जंगल कोई तुम्हारे पापा जी का थोड़ी ना है। मनीराम दिन भर इसी तरह परेशान हो जाता है और थककर पानी पीने जाता है कि तभी वहाँ बैठा मगरमच्छ भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे पानी नहीं पीने देता। मनीराम वहाँ से भी अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँचता है। माँ, माँ मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बेटा मनीराम हूँ। माँ, चल भाग यहाँ से। आजकल जानवर भी बहुत परेशान करते हैं। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी डंडे से पिटाई करूंगी। पता नहीं मेरा बेटा भी कहाँ चला गया, 2 दिन से नहीं आया। उसे जाकर ढूंढती हूँ कहीं। मनीराम को अक्सर ऐसा लगता था कि जंगली जानवरों का जीवन बहुत ही आसान है, लेकिन अब वह यह जान चुका था कि चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह दोबारा साधु बाबा के पास पहुंचता है। साधु बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आपने मुझे इतना समझाया, मगर मैं ही मूर्ख था जो आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं यह भी भूल गया कि मेरी एक माँ है और मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं मेरी माँ के बुढ़ापे का सहारा हूँ। मेरी माँ मुझे एक अच्छा इंसान बनता देखना चाहती है, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मनीराम को परेशान देख साधु बाबा को भी दया आ जाती है और वह अपने श्राप को वापस ले लेते हैं और मनीराम अपने असली रूप में आ जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब अपनी माँ को कभी जवाब नहीं दूंगा। अपनी माँ का कहना मानूंगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। साधु बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ, अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करो और सदा खुश रहो।